हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दिनांक 30 नवंबर 2025 के दिन, आज रविवार का दिन है। आज हम बात करेंगे जो प्याज में हमें उठापटक देखने को मिली है इस हफ्ते की समथिंग। जैसे प्याज के दाम एकदम से बढ़े हैं और फिर से कम हो रहे हैं, और जो साउथ में प्याज के दाम बढ़े हैं वो स्थिर हो गए हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो पहले बात करते हैं हमारे जो नॉर्थ है या उत्तर भारत में जो भी एरिया आता है और जो मध्य भारत में हमारे राज्य आते हैं, इनके बारे में। तो हम पहले बात करें तो हमारे तरफ नॉर्थ या मध्य भारत में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन होता है, और इसमें मुख्य राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। यहाँ पर प्याज का उत्पादन बहुत काफ़ी देखने को मिलता है हमें, क्योंकि हमारे तरफ दो मौसमी फसलें हो जाती हैं प्याज की। एक जो बारिश के समथिंग हम बोते हैं, जो भी लाल प्याज मंडियों में आ रहा है वो। इसके अलावा जो हम ठंड में जो भी बुआई की है ये प्याज। तो इन दोनों के प्याज को मिलाकर हमारी तरफ उत्पादन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे भी प्याज की कोई ऐसा मांग देखने को नहीं मिलती है। और दूसरा कारण है हमारे यहाँ खपत कम होती है। प्याज हम जितना उत्पादन करते हैं उसका आधा भी हम खपत नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से हमारे यहाँ भी मंदी देखने को मिल रही है। दूसरा है जो हम भंडारण करते हैं प्याज का। जैसे प्याज आता है उसके बाद किसान जो भंडारण करते हैं और लंबे समय तक, जैसे अभी भी हम दिसंबर स्टार्ट होने वाला है और हमारे पास प्याज का स्टॉक बहुत है, क्योंकि पुराना प्याज भी बहुत है और नया प्याज वापस आ रहा है। इसकी वजह से भी अभी हमारी तरफ मंदी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो अभी निर्यात कम हो रहा है हमारी तरफ से, जो प्याज का निर्यात जो पड़ोसी देशों को होता है उसमें भी बहुत कमी है। बांग्लादेश का बॉर्डर बंद है और जो निर्यात हो रहा है वो भी इतना कम हो रहा है कि उससे हमें कोई फ़र्क देखने को भी नहीं मिल रहा है। भारत जो प्याज को निर्यात करता है, तो भारत पिछले साल 7.24 लाख टन प्याज जिस समय हमने निर्यात किया था, इस साल 2025 में हमने सिर्फ 12,900 टन ही प्याज निर्यात किया है। यानी 1-2% के समथिंग ही आप समझ लीजिए कि हमने प्याज को निर्यात किया है। इसके अलावा जो पुराना प्याज का भी हमने भंडारण कर रखा है वो भी एक मेन कारण है, क्योंकि प्याज की जो भी क्वालिटी है वो धीरे धीरे गिर रही है, और जो भी किसान होते हैं उनको उसी प्याज से हमें इतना फ़ायदा, तो उसी प्याज से इतना फ़ायदा होता है जिसकी वजह से हम उसका भंडारण करते हैं, क्योंकि उसका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो किसानों ने जो उत्पादन का सेविंग कर रखा था उसकी वजह से भी अब उसका जो क्वालिटी है वो डाउन हो चुका है और उसका इतना हमें रेट नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो भी नया प्याज आ गया है इसकी वजह से भी भाव में थोड़ा स्थिरता देखने को मिली है, और थोड़ा सा भाव अभी कम हो गया था, क्योंकि नया प्याज जो आया है और जो पुराना प्याज है, तो नए प्याज की लेवाली ज़्यादा होती है। और नया प्याज भी अब मंडियों में अच्छा खासा आने लग गया है। 5,000 कट्टे, 10,000 कट्टे, 15,000 कट्टे मंडियों में, जैसी बड़ी मंडी होती है, जितनी बड़ी मंडी होती है उतना प्याज आने लग गया है। इसके अलावा सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं, सरकार ने जो टैरिफ लगाया था प्याज के एक्सपोर्ट पर, हमने जो निर्यात करना था उस पर जो भी इन्होंने टैक्स लगाया था वो 25% तक बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से जो भी देश हमसे प्याज खरीदता है तो उसमें किसान को तो कोई फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि किसान से जितना भी प्याज हम बेचते हैं मंडियों में उसके ऊपर 25% टैक्स होने की वजह से उन देशों को घाटा होता है। इसकी वजह से उन देशों ने हमसे प्याज खरीदना बंद कर दिया है। इसके अलावा जो मेन हमारा आयातक देश है, हमसे जो प्याज आयात करता है बांग्लादेश, उससे कुछ अनबन है, या वो जो चाइना से प्याज खरीदने लग गया था 25% टैरिफ के बाद, तो वो हमसे प्याज नहीं खरीद रहा है। एक मंदी का कारण ये भी है। और इसके अलावा जो नेफेड है, जो सरकारी संस्थान है, वो भी उत्तर भारत में प्याज को भाव को भी स्थिर बनाने के चक्कर में अपना प्याज, जो सरकार प्याज खरीद कर स्टॉक रखती है, वो प्याज निकाल रही है, जिसकी वजह से भी हमारी तरफ प्याज के कोई खास भाव नहीं बढ़ रहे। तो ये एक मुख्य कारण है जो उत्तर भारत या मध्य भारत में मंदी का अब एक बना रखा है सिस्टम, इसकी वजह से है। इसके अलावा जो साउथ में जो नीचे हमें तेज़ी देखने को मिल रही थी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या इस अन्य राज्यों में, उसका भी हम एक ब्यौरा निकाले हैं, वो भी आपको बता देते हैं। मेन तो वहाँ पर जो प्याज का उत्पादन है वो कम होता है। वहाँ पर जो मौसमी प्याज होता है वो ज़्यादा स्टॉक के समथिंग नहीं रहता है। वो प्याज आता है, डायरेक्ट मंडियों में जाता है, बिक जाता है, वहाँ पर बिकता है, वहाँ के अलावा हमारी तरफ भी बिकने को आ जाता है। उसके अलावा जो
मांग उधर बहुत ज़्यादा होती है, जैसे उत्पादन कम और खपत ज़्यादा का एक कारण है, जिससे भी वहाँ पे अभी हमें महाराष्ट्र और इधर केरल केरल कर्नाटक में हमें प्याज के दाम अभी पिछले हफ्ते में अच्छे खासे देखने को मिले। इसके अलावा जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से थोड़ा निर्यात चालू है। अभी जो दुबई है, दुबई को हमने लगभग 14,400 टन प्याज निर्यात करने का एक कॉन्ट्रैक्ट या सौदा जो भी होगा हुआ है। उससे जो महाराष्ट्र की जो दो चार बड़ी मंडियां हैं, क्योंकि हमारे तरफ समुद्री मार्ग नहीं है, समुद्री मार्ग है उधर की साइड। अगर दुबई या उधर की साइड जो भी निर्यात करना होता है वो तो महाराष्ट्र के समथिंग ही होता है। तो वहाँ की जो मंडियों में 40, 42 और 45 रुपये प्रति किलो के समथिंग जो प्याज के दाम देखने को मिले हैं, वो सब एक्सपोर्ट का माल ही है। तो जो दुबई को एक्सपोर्ट होना है, उसे प्याज के दाम की वजह से वहाँ पर इतना अपने को देखने को मिला है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र प्याज उत्पादन करता है, उसका 42% प्याज वो एक्सपोर्ट कर देता है। तो उससे भी हमें साउथ में और इधर महाराष्ट्र की तरफ प्याज देखने को जो इतना उछाल देखने को मिला है प्याज में, वो कारण वह भी हो सकता है। इसके अलावा जो केरल कर्नाटक है, वहाँ पर खपत ज़्यादा होती है, प्याज कम होता है। अब हमारी तरफ से जो प्याज खरीद कर जो भी व्यापारी साउथ में ले जाते हैं, तो वो जो भी ट्रक है या उनकी जो भी वाहन है, उनका भाड़ा और टैक्स जो अपना राज्यों के द्वारा लगाया जाता है, उसके अलावा उनका मुनाफा जो भी वो मिला के बनाते हैं, उससे भी हमें साउथ में जो भाव देखने को मिले हैं, उस साइड भी हमें 29 रुपये, 24 रुपये, 25 रुपये, यहाँ तक कि 32 रुपये के समथिंग भी देखने को मिला है। तो एक मुख्य कारण वो भी है जो साउथ में भी प्याज के दाम में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है। इसके अलावा वहाँ पर जो भी एक्सपोर्ट हुआ है, तो एक्सपोर्ट जितना हुआ है उससे भी थोड़ा दबाव बढ़ा है। इसके अलावा जो भी खपत है, वो भी एक मुख्य कारण है वहाँ पर भाव की तेज़ी की। और हमारे यहाँ जो उत्पादन है उतनी खपत नहीं है, उसके अलावा एक्सपोर्ट भी बंद है। तो आप देख सकते हैं कि साउथ में एक्सपोर्ट भी हो रहा है, खपत भी ज़्यादा है, इसकी वजह से प्याज के दामों में बढ़ोतरी है। और हमारे जो मध्य भारत और उत्तर भारत के एरिए हैं, यहाँ पर खपत कम है, उत्पादन ज़्यादा है, स्टॉक ज़्यादा है और नया और पुराना माल दोनों मिल चुके हैं। इसकी वजह से भी एक समस्या बनी हुई है कि प्याज के दामों में अभी हमें बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा कुछ देश है जो जैसे निर्यात में अभी चालू होने को समथिंग हमें लग रहा है। दिसंबर के महीने में कुछ प्याज एक्सपोर्ट होगा, तो कभी प्याज एक्सपोर्ट होता है और हमारे तरफ से भी प्याज जाएगा। तो हमें दिसंबर के समथिंग में थोड़ा बहुत 1, 2, 4 रुपये के समथिंग में प्याज की भावों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो भी लगभग नए प्याजों में, क्योंकि पुराने प्याज का स्टॉक जो हमने रखा था किसानों ने, अब उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो एक्सपोर्ट हो सके। लेकिन अगर नया प्याज भी एक्सपोर्ट होता है तो उसमें भी हमें 1, 2 रुपये या 4 रुपये के समथिंग में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है इस दिसंबर में। क्योंकि अभी जो भारत में जो अभी निर्यात की हमें तारीख है 13 दिसंबर तक, हमें अभी बांग्लादेश को भी थोड़ा प्याज निर्यात करना है। इसके अलावा फिलीपींस है, सऊदी अरब है, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, यूएई, बर्लिन जो हमसे प्याज खरीदते हैं, इसमें भी इक्का दुक्का जैसे ट्रक, 2 ट्रक, 4 ट्रक प्याज जाता है। तो दिसंबर में भी प्याज का जो भी निर्यात है वो थोड़ा सा खुलेगा। तो 13 दिसंबर से 15 दिसंबर के समथिंग, यानी अभी 1 तारीख से लगा के आप समझ लीजिए दिसंबर की 15 तारीख तक प्याज के दामों में कुछ मामूली सा उछाल देखने को मिल सकता है। बाकी अगर किसान एक्स्ट्रा प्याज निकालने लग गए तो फिर भाव नीचे भी जा सकते हैं। तो जो तेजी मंदी की रिपोर्ट है, इसमें हम यही एक इसका सारा कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो हमारे तरफ मंदी है वो उत्पादन ज़्यादा, खपत कम और निर्यात की कमी की वजह से है। साउथ में जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है तो उसमें उत्पादन कम, खपत ज़्यादा और जो निर्यात हो रहा है वो भी ज़्यादा है, इसकी वजह से देखने को मिल रही है। तो इसके अलावा अब हम जब भी अभी बात करेंगे, अगला वीडियो बनाएंगे तो लहसुन के बारे में भी हम जानकारी देंगे कि उसके भाव स्थिर क्यों हैं, ज़्यादा बढ़ क्यों नहीं रहे हैं या कम क्यों नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा उत्पादन के बारे में भी हम एक शोध करेंगे या जानकारी निकालेंगे, जिससे पता चलेगा कि यार आगे भी भविष्य में लहसुन का भी क्या एक मार्केट में उछाल या डाउन देखने को मिलेगा या स्थिर ही रहेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और जो प्याज की ये जानकारी हमने निकाली है ये आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।